हेलो नमस्कार साथियों, जीके भाई क्लासनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन कंटेंट की राह में हैं तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित है, क्योंकि मैं कैलाशनाथ आज आपके लिए लेके आया हूँ 16 सितंबर 2025 की करंट अफेयर क्लास, जो आपके आगामी जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। तो 16 सितंबर 2025 की करंट अफेयर की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व अपने जीके भाई कैलाशनाथ के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर दे, ताकि और भी आने वाली क्लासेस सबसे पहले आपको मिले। तो बिना कोई देरी किए हुए आज की क्लास आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? ए है अपना जगदीप धनखड़, बी है सीपी राधाकृष्णा, सी है अपने बी सुदर्शन रेड्डी, डी है अपने वेंकैया रायडू। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सीपी राधाकृष्णन आपके करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 2, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है? ये पूछा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है? तो ए है अपना नागरिकता संशोधन अधिनियम, बी है अपना वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, सी है सूचना का अधिकार अधिनियम, डी है धन शोधन निवारण अधिनियम। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो बी आपके करेक्ट आंसर होगा, बी आपके करेक्ट आंसर होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगी है, ये आपको याद रखना है। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 3, बैराकी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ हुआ था? ये पूछ रहे हैं बैराकी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए है अपना त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है बिहार, डी है अपने असम। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम आपके करेक्ट आंसर होगा। मिजोरम आपको याद रखना है। अगर बैराकी सेरांग जो है ना, इसकी हम कि कितने किलोमीटर की हैं तो 51.38 किलोमीटर आपको याद रखना है। 51.38 आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 4, मोदी महोत्सव 2025 किस अवसर पर आयोजित किया गया है? मोदी महोत्सव भाजपा स्थापना दिवस, पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, या फिर भारत स्वतंत्रता दिवस, या डी है अपना इंडिया विजन 2047। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा, बी आपके करेक्ट आंसर होगा। पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, ये आपके करेक्ट आंसर होगा। तो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 5, सितंबर 2025 में पंजाब में आई बाढ़ से कितने लोगों की मृत्यु हुई? सितंबर में जो बाढ़ आई ना, कहाँ आई थी? अपने पंजाब में आई थी ना बाढ़। तो बाढ़ से कितने लोगों की मृत्यु हुई? 10 या 20 या 30 या 50? तो बताओ इसका राइट आंसर। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें, अपना सी करेक्ट आंसर होगा। 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन संख्या 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी 2025 लागू की? जो ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी है 2025, तो किस राज्य ने ग्रीन इंडस्ट्री पॉलिसी की है? तो वो की है अपना राजस्थान। किसने की? राजस्थान। आपको याद रखना, राजस्थान कहाँ? ये राजस्थान। तो आपके ये करेक्ट आंसर होगा। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्रश्न संख्या 7, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट किया है? भारत है ना, जो हाल ही में किस डिफेंस टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, आपको याद रखना है, डिफेंस किस देश के साथ एग्रीमेंट किया है, बताओ। तो ए है अपना अमेरिका, बी है फ्रांस, सी है जापान, डी है रूस। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा, सी करेक्ट आंसर होगा, जापान, जापान आपके राइट होगा। अगर आपको पूछे कि और ये समझौता किन कौन कौन से देशों के बीच हुआ, तो आपको भारत और जापान दोनों याद, भारत और जापान याद रखना है, ठीक। तो ये रखने, अगर आपको पूछे कि भारत और जापान ने ये समझौता क्यों किया, तो आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है रक्षा तकनीक। क्या याद रखोगे आप? रक्षा तकनीक आप याद रखोगे। दूसरा आप याद रखोगे सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए। क्या याद रखोगे? सैन्य सहयोग, सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए आप याद रखोगे। आगे समझ में, ठीक है, भारत और जापान के बीच में हुआ समझौता, और ये एक तो अपने रक्षा तकनीक के लिए, एक अपना सैनिक सहयोग बढ़ाने के लिए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, प्रश्न संख्या 8, 2025 में G20 डिजिटल इनोवेशन समिट की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर कर रहा है? भारतीय शहर कौन सा है वो भारतीय शहर, बताओ। तो ए है नई दिल्ली, बी है बेंगलुरु, सी है हैदराबाद, डी है मुंबई। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा, बी आपके करेक्ट आंसर होगा, बेंगलुरु। अगर आपको पूछे कि बेंगलुरु को ही ये आयोजन करने को क्यों सौंपा गया, तो आपको याद रखना है यहाँ पे आईटी हब होने के कारण, आईटी हब होने के कारण, आईटी हब होने के कारण आपको याद रखना। आगे समझ में। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन संख्या 9, हाल ही में किस राज्य ने वन हेल्थ मिशन शुरू किया है? वन हेल्थ मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ए है केरल, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है अपना तमिलनाडु। तो बताओ इसका राइट आंसर। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूं तो आपके ए राइट होगा, केरल आपके करेक्ट आंसर होगा। अगर हम पूछे इस मिशन का उद्देश्य, इस मिशन का उद्देश्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य की हम बात करें तो आपको एक तो याद रखना मानव प्लस पशु, मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य को जोड़ने की पहल है। जोड़ने की पहल है, ये आपको याद है रखना, मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को जोड़ने के प्रति यह किया गया। अगले बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 10, 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीता है? ए सुमित नागल ने, बी रोहन बोपन्ना ने, सी है रामकुमार रामनाथन ने, डी है अपना यूकी बाम्बरी। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ए आपके करेक्ट आंसर होगा, सुमित नागल आपके करेक्ट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न संख्या 11, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना हाल ही में कहाँ हुई है? कि विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना हाल ही में कहाँ हुई है? ए है हरियाणा, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश, डी है अपना राजस्थान। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके डी
डी करेक्ट आंसर होगा। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का उद्देश्य क्या, तो आपको याद रखना युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा देने के लिए राजस्थान में नई स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की गई। आपको याद रखना है युवाओं को रोजगारोन्मुख शिक्षा देने के लिए राजस्थान में नई स्किल यूनिवर्सिटी शुरू की गई है। आगे समझ में बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 12, किस भारतीय शहर को यूनेस्को ग्रीन सिटी अवार्ड 2025 मिला है? भारत का वह शहर कौन सा जिसको यूनेस्को ग्रीन सिटी अवार्ड 2025 मिला है? ए है अपना जयपुर, बी है भोपाल, सी है चंडीगढ़, डी है पुणे। बताओ राइट आंसर। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करूँ, आपने सी चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा। चंडीगढ़ करेक्ट आंसर होगा, आपको याद रखना है। अगर ये क्यों मिला तो आपको याद रखना हरित नगरी के प्रयासों के लिए चंडीगढ़ को ये पुरस्कार दिया गया है। किसके? हरित नगरी के कारण। हरित नगरी आपको याद, हरित नगरी के कारण ये पुरस्कार मिला है। करेक्ट आंसर। बढ़े आगे। प्रश्न संख्या 13, 2025 में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 27 लॉन्च किया है? चंद्र मिशन लूना 27 लॉन्च किया गया, वो देश कौन सा है? ए है चीन, बी है रूस, सी है भारत, डी है अमेरिका। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें, बी आपके करेक्ट आंसर होगा। रूस करेक्ट आंसर होगा। अब अगर हम बात करें कि अगर आपको पूछे कि संयुक्त अंतरिक्ष शोध केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया किसने लिया, तो आपको याद रखना है रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध के लिए ये मिशन लॉन्च किया। ये मिशन लॉन्च क्यों किया गया, पूछे कि रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रूस से मिशन लॉन्च क्यों किए गए हैं, तो आपको याद रखना है रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध के लिए, ये आपको याद रखना है। आगे समझ में, रूस ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध के लिए ये लॉन्च किया गया। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 14, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्पेस रिसर्च सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश के साथ स्पेस रिसर्च सेंटर स्थापित करने का समझौता किया है? तो बताओ। ए है फ्रांस, बी है इजराइल, सी है जर्मनी, डी है ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपकी डी करेक्ट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया। डी ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर होगा, आपको ये याद रखना है। एक आपको पूछे कि संयुक्त अंतरिक्ष शोध केंद्र स्थापित करने का निर्णय किसने लिया, तो आपको याद रखना है भारत और ऑस्ट्रेलिया। आप याद
भारत और ऑस्ट्रेलिया, आप ये दोनों याद रखोगे। आगे समझ में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 15, किस राज्य ने डिजिटल किसान पोर्टल शुरू किया है? किस राज्य ने डिजिटल किसान पोर्टल लागू करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो वो राज्य कौन सा बताओ? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके सी करेक्ट आंसर होगा। सी उत्तर प्रदेश आपके करेक्ट आंसर होगा। अब ये लॉन्च क्यों किया गया, तो आपको याद रखना है यूपी सरकार द्वारा किसानों को डिजिटल सेवाएं, क्या याद रखना आपको? डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए, डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न संख्या 16, कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 जीती? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ए है पीवी सिंधु, बी है तस्मीन मीर, सी है साइना नेहवाल, डी है अपना अस्मिता सलिया। तो इसके कौन सा प्रश्न 16 था ना? तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तस्मीन मीर आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य ने 2025 में इलेक्ट्रॉनिक बस मिशन शुरू किया? 2025 में इलेक्ट्रॉनिक बस मिशन शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? तो ए अपना महाराष्ट्र, बी है दिल्ली, सी है पश्चिम बंगाल, डी है गुजरात। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। अब दिल्ली ने क्यों किया? प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक बस मिशन को शुरू किए हैं। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रश्न संख्या 18, भारत के किस वैज्ञानिक को नासा इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला है? कि भारत के किस वैज्ञानिक को नासा इनोवेशन अवार्ड 2025 मिला है? ए है डॉक्टर गगनदीप कौर, बी है डॉक्टर शंकर अय्यर, सी है डॉक्टर आर वेणुगोपाल, डी है डॉक्टर सतीश भवन। तो हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ए आपकी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर गगनदीप कौर आपको याद रखना है। बड़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ई गवर्नेंस इनोवेशन हब शुरू किया है? ई गवर्नेंस इनोवेशन हब शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? ए है अपना तमिलनाडु, ए है तेलंगाना, बी है तमिलनाडु, सी है गुजरात और डी है अपना कर्नाटक। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपने ए करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना आपका करेक्ट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? प्रश्न संख्या 20, 2025 में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा सहयोग के लिए बड़ा निवेश देने की घोषणा की है? 2025 के अंदर की प्रश्न संख्या 20,
2025 में भारत ने किस देश को सौर ऊर्जा सहयोग के लिए बड़ा निवेश देने की घोषणा की है? तो ए है अपना श्रीलंका, बी है नेपाल, सी है भूटान, डी है बांग्लादेश। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो आपके बी करेक्ट आंसर होगा, नेपाल आपके करेक्ट आंसर होगा। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो आज के अपने करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो आज हमने 16 सितंबर के जितने भी परीक्षा की दृष्टि से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने देखे हैं। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट छापना और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना व अपने जीके बाय कैलाशनाथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।